हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु शर्मा हाजिर हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कृष्णा अकेडमी पर लेकर रीजनिंग की एक और क्लास। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम मिसिंग टर्म वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और मिसिंग टर्म में हमने अभी एक लेक्चर लिया था जिसमें आप देख सकते हैं एक कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे। ठीक है, ये हमारा पार्ट सेकंड है और जो एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था उसी क्वेश्चन से हम अपनी शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए ये क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। तो अगर आपने इस क्वेश्चन के अंदर ट्राई किया तो पहले आप कॉलम में ट्राई किया होगा क्योंकि उधर साइज बड़ा है, पर वहाँ आपको पैटर्न नहीं मिला। तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी समझाया था कि अगर आपको पैटर्न कॉलम में नहीं मिल रहा है तो आपको ट्राई करना है किसके अंदर, आपको ट्राई करना है फिर रो के अंदर। और रो के अंदर अगर हम ट्राई करते हैं तो देखिए यहाँ पर लिखा है 5, 12, 13, 5, 12, 13। यहाँ पर आपकी थोड़ी सी नॉलेज चाहिए मैथ्स की। मैथ्स में आपने एक चीज़ पढ़ी है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरियन थ्योरम। ठीक है ना, पाइथागोरियन प्रमेय क्या बोलती है कि अगर किसी समकोण त्रिभुज में जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री का हो और मान लीजिए ये थीटा है तो थीटा के सामने वाला ये लंब होगा, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनियस। तो आपने पढ़ा है लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, सॉरी। तो यहां पर अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के अंदर तो देखिए ये मैंने लिखा है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो त्रिभुज के अंदर इसमें कुछ ट्रिपलेट होते हैं जिनके अंदर फिक्स वैल्यू है, जैसे 3, 4, 5। तो अगर 3, 4, 5 की बात करूं तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो आपने जब 9, 10 के अंदर जब आप क्वेश्चन करते हैं तो आप जैसे 5, 12, 13, ठीक है, 6, 8, 10, तो ये जो आपके ट्रिपलेट होते हैं इन्हीं के अराउंड आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आप इनको रट सकते हैं कि इनके डायरेक्ट परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस और ये बेस आपको डायरेक्ट इस सेट में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आप यहां पर अगर देखें तो 5, 12, 13 भी वो एक ट्रिपलेट है, वो एक त्रिकोणमितीय अनुपात है। ठीक है, जिसमें आप बोल सकते हैं कि 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर का योग 13 के स्क्वायर के बराबर होता है। क्लियर है बात। तो यहां पर इस तरह से क्वेश्चन पकड़ में आएगा कि अगर आपको 5, 12, 13 देखकर दिमाग में ये चीज स्ट्राइक कर जाती है कि ये तो त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी आपके पकड़ में आ जाएगा। 8, 15, 17 ये भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो 8 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 17 के स्क्वायर के बराबर होता है। इसी तरह से हम बात करें 7 का स्क्वायर और 25, 24 का स्क्वायर। अब देखिए यहां पर आपकी नॉलेज काम आएगी स्क्वायर की। तो मैंने पिछली क्लास में भी आपको समझाया था कि 1 से लेकर 32 तक के स्क्वायर आपको अच्छे से याद होने जरूरी है। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर कितना बनेगा 576, तो ये बनेगा दोनों का योग 625 जो कि 25 के स्क्वायर के बराबर है। इसी प्रकार 29 का स्क्वायर 21 के स्क्वायर और 20 के स्क्वायर के यहाँ पर ये सम बनेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा आपका कितना 7। ये अपन ने मिसिंग टर्म यहाँ पर फिल करी है तो ये 7 इसका आंसर बनेगा। तो ये क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड था, त्रिकोणमितीय अनुपात के ऊपर बेस्ड था, त्रिकोणमितीय अनुपात, इसी के ऊपर ये पूरा क्वेश्चन बेस्ड था। अगर आपको ये चीज पता है तो आप क्वेश्चन को जल्दी से पकड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर देख सकते हैं आप, पहली बार आपके सामने एक ऐसी मैट्रिक्स लाया हूं जिसमें 3 बाय 3 यानी कि रो और कॉलम दोनों में साइज क्या है, बराबर बराबर। आप रो में भी देख सकते हैं, आप कॉलम में भी देख सकते हैं, दोनों जगह साइज क्या है, आपस में बराबर है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपका माइंड बिल्कुल ओपन रहना चाहिए कि रो में भी पैटर्न मिल सकता है और कॉलम में भी पैटर्न मिलने की संभावनाएं बराबर है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम पहले ट्राई करते हैं रो के अंदर। 3 + 6 8, दो संख्याओं से तीसरी संख्या को बनाने की कोशिश करते हैं। 3 + 6 सॉरी 9, तो 9 और यहां लिखा है 8। तो ऐसा हो सकता है कि 3 + 6 करने पर जो 9 बन रहा है उसमें से 1 माइनस करने पर 8 बन सकता है। तो ऐसा हो सकता है दो संख्याओं को जोड़कर 1 माइनस करके संख्या लिखी हो। 8, 5, 13, 13 - 1 12, 4 लिखा है। ये पैटर्न क्या हो गया, फेल हो गया। कोई बात नहीं, ये पैटर्न रो में फेल हो गया है। अब कॉलम में सोच के देखते हैं इस चीज को। चलिए कॉलम में सोचता हूं 3 + 5 8 और यहां लिखा है 4। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 3, 5 और 8 जो हो रहा है और 8 का आधा ही 4 होता है। तो ऐसा हो सकता है कि 3 और 5 को जोड़कर जो 8 आ रहा है उसका आधा करके 4 लिखा है। आगे अप्लाई करके देखते हैं। 8 और 6 14 और 14 का आधा कितना हो जाएगा 7। तो 8, 4 12 और 12 का आधा कितना आ जाएगा 6। तो 6 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है बात। तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई कि 6 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
यहां पर फिर से आपके सामने जो मैट्रिक्स है वो है आपकी 3x4 की, जिसमें कॉलम रो में 3 और कॉलम में 4 डब्बे हैं। पंक्ति में 3 है और कॉलम में 4 डब्बे हैं। अब इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी पकड़ में आएगा अगर बच्चे को स्क्वायर क्यूब नंबर देखकर उसको अंदाजा लग जाता है कि ये स्क्वायर क्यूब लिखे हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो 9, 36, 25, 4, 16, 9, 1, 9, 4, यहाँ तक जो ऊपर तक संख्याएं लिखी है वो सब परफेक्ट स्क्वायर हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो यहाँ अगर ये चीज़ दिमाग में स्ट्राइक कर गई तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान है। अब पूर्ण वर्ग संख्या है तो इनके वर्गमूल से खेल रहा होगा। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का, यानी 9 का वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल 2 और 1 का वर्गमूल 1, और इन तीनों का योग कितना होगा? 3, 2, 5 और 1, 6। वही 6 यहाँ लिखा है, हाँ या ना? ये पैटर्न को हमने क्या किया? फाइंड किया है। अब चेक करते हैं पैटर्न को। 36 का 6, 16 का 4 और 9 का 3 और 6, 4, 10 और 3, 13। क्या ये 13 यहाँ लिखा है, हाँ या ना? ठीक है। 25 का 5, 9 का 3 और 4 का 2, 5, 3, 8 और 2, 10। तो यहाँ क्या 10 आएगा? नहीं आएगा, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इस तरह से क्वेश्चन ये वाला बनेगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन करने का तरीका आप लोगों को पता है। आपको क्या करना है, आपको पहले वीडियो को पॉज करना है, फिर क्वेश्चन को ट्राई करना है। नहीं बनता है तब फिर आप उसका सॉल्यूशन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है और पहली बार अब आपके सामने एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें 4x4 की मैट्रिक्स है। कॉलम और रो दोनों में ही आपके 4-4 बॉक्सेस हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन इसलिए बन जाता है कि अगर आप देखें तो चारों नंबर ही देखिए कॉलम में बराबर से ही हैं, पंक्ति में भी देखें तो चारों नंबर बराबर से ही हैं। अब क्या करें? अब कौन से नंबर को लेकर पैटर्न को बनाने की सोचें? तो देखिए, ऐसा हो सकता है क्वेश्चन के अंदर जब चारों नंबर आपस में बराबर हों तो ऐसा हो सकता है, दो चीज़ें बता रहा हूँ। ऐसा हो सकता है या तो ऐसा हो कि इन चार संख्याओं का जो योग है वो योग इन चार संख्याओं का जो योग है वो योग इन चार संख्याओं का जो योग है वो आपस में बराबर आ रहे हो। ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कॉलम के अंदर भी चार संख्याओं का योग और इन सभी कॉलम में जो योग आएगा इन चारों संख्याओं का वो क्या आ रहा हो? बराबर आ रहा हो। या तो ऐसा हो सकता है, तो इस चीज़ के लिए भी अपने आप को तैयार रखें। ठीक है। या तो आपको ऐसा देखने को मिल सकता है कि इनका योग आपस में बराबर आ रहा है। ठीक है। परंतु इस क्वेश्चन में वो चीज़ भी आपका एप्लीकेबल नहीं है कि योग आपस में बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है। आप ट्राई करके देख लेना, चारों संख्याओं का योग आपको बराबर नहीं मिलेगा। इधर भी और इधर भी ट्राई करके देख लेना, आपको नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, तो एक चीज तो मैंने आपको क्या बताई कि ऐसा हो सकता है कि रो या कॉलम का जो सम है, योग है, वो क्या आ रहा हो? बराबर आ रहा हो। तो लिख देता हूं, पंक्ति या स्तंभ की संख्याओं का योग बराबर हो, कि संख्याओं का योग बराबर हो। एक चीज तो ये देखने को मिल सकती है। दूसरी चीज आपको ये देखने को मिल सकती है, ऐसा हो सकता है कि इन चार संख्याओं में से तीन संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर तो नहीं हो सकता, क्योंकि चारों संख्याएं आपस में बराबर सी है। तो तीन संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर ना हो, पर तीन संख्याओं का जो योग है वो योग चौथी संख्या का गुणज हो, ऐसा हो सकता है। ये दूसरी चीज भी आपके दिमाग में बिल्कुल आनी चाहिए। ट्राई करके देखते हैं। पहले पंक्ति में 9, 5 और 8 इन तीन संख्याओं को जोड़ते हैं और 7 के साथ में उसका कॉम्बिनेशन बनाकर देखते हैं। ठीक है। तो चलिए, 9, 8 और 5 कितना होगा? तो ये बना 22 और यहां लिखा है 7। क्या 22 7 का गुणज है? तो आपका आंसर होगा 22 7 का गुणज नहीं है। 7 का 3 गुना प्लस 1, ऐसा हो सकता है। ट्राई करके देखते हैं। यहां पर क्या नीचे ऐसा आ रहा है क्या? 9, 6, 15, 15 और 8 कितना हुआ? 15 और 8 हुआ 23। अब क्या 9 का 3 गुना प्लस 1 करने पर 23 आता है क्या? तो सॉरी, 10 का 3 गुना प्लस 1 करने पर 23 आता है। तो आपका जवाब होगा नहीं। तो इसका मतलब रो में जो हम पैटर्न ट्राई करके देखा वो पैटर्न फेल हो गया है। कॉलम में ट्राई करते हैं। फिर से वही तरीका रहेगा कि तीन संख्याओं को चौथी संख्या के साथ कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं। 8, 7, 15, 5, 20 और 20 5 का गुणज होता है। ठीक है दोस्तों, 20 5 का गुणज होता है। मैं यहां इसको हटा देता हूं। तो 20 5 का गुणज होता है। तो कैसे करेंगे कि यहां पर 5 + 8 + 7 ये आया 20 और 20 में 4 का भाग लगाया तो बना 5। ये पैटर्न को हमने फाइंड किया है। चेक करके देखते हैं। 9 + 6 + 13 ये बनेगा 28 और 28 में भी 4 का भाग लगाते हैं, बनता है 7 और ये 7 यहां लिखा है। क्लियर है। चलिए आगे ट्राई करके भी देख लेते हैं। यहां भी ट्राई करके देख लेते हैं। 29 और 7 कितना बनेगा? 36। 36 में 4 का भाग लगाया 9, तो पैटर्न चेक हो चुका है। अब अप्लाई कर देते हैं। हमें बनाना है यहाँ 8 और 8 बनाना है। तो इन तीन संख्याओं का योग बटा 4 करने पर 8 आएगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं इन तीन संख्याओं का योग 8 का 4 गुना यानी 32 आएगा?
हाँ या ना? भाई 4 का भाग लगाओगे जब भी तो 8 आएगा, तो उल्टा लिख सकता हूँ ना कि 4 का भाग लगाने पे ये जो योग आ रहा है वो 32 आया होगा, यानी इन तीन संख्याओं का योग 32 आना चाहिए। तो 8 + 9 + x ये 32 आना चाहिए। 8 और 9 कितना हुआ? 17। अब 17 में क्या जोड़ें कि 32 बन जाए? तो आपका आंसर होगा 17 में आप 15 जोड़ दीजिए, आपका 32 बन जाएगा। हाँ या ना? क्लियर है बात? तो कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 3/3 की मैट्रिक्स है और एक बहुत नई चीज आपको सिखानी है इस क्वेश्चन के माध्यम से। क्वेश्चन को पहले आप ट्राई करके देखेंगे, नहीं बनेगा तब फिर आप उसका सॉल्यूशन देखेंगे। 6 11 25, 8 6 16, 12 5 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और ऑप्शन है 18, B 16, C 12 और D 10। ये 4 ऑप्शन है और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिखा है। चलिए कैसे ट्राई करेंगे? तो 3/3 की मैट्रिक्स है, तो आपका दिमाग क्या कहेगा कि हमें ओपन रखना है दिमाग, कॉलम में भी मिल सकता है और रो में भी मिल सकता है। पहले हम रो में ट्राई करके देखते हैं। 6 11 25 जोड़ के देखते हैं। 11 और 6 17, जबकि वहाँ लिखा है 25, नहीं बनी बात, कोई बात नहीं, कॉलम में सोचते हैं। 8 6 14 और यहाँ लिखा है 12, हो सकता है 2 माइनस करके लिखा हो। 11 + 6 17, 17 - 2 15, पर यहाँ लिखा है 5, नहीं बनी, कोई बात नहीं। योग करके भी देख लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है, अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हो सकता है रो या कॉलम के अंदर क्या आ रहा हो, सम, यानी कि उनका योग बराबर आ रहा हो। 25 11 6 16 6 8, इनको योग करके देखते हैं। तो 25 11 36 36 और 6 42, जबकि 8 6 14 14 और 16 कितना बना? 30, नहीं बनी बात, कोई बात नहीं। यूँ योग करके देख लेते हैं। ये बनेगा कितना? 26, ये बनेगा कितना? 11, तो ये बनेगा 22, ये भी बराबर नहीं आ रहा है, मतलब कॉलम और रो के अंदर जो सम बराबर आने वाला केस था वो भी नहीं हो रहा है, ये भी केस कैंसिल हो गया। अब क्या कर सकते हैं? तो देखिए अब नई चीज है कि यहां पर अलग अलग संख्याओं से गुणा करना। 3/3 की मैट्रिक्स में अलग अलग संख्याओं से गुणा करना, ये चीज अपने दिमाग में बिठाइए कि 3/3 की मैट्रिक्स में पहले अगर आप नॉर्मली ट्राई करते हैं नहीं बनता है तो अपने आप को तैयार रखें कि 3/3 की मैट्रिक्स में अलग अलग संख्याओं से गुणा करके भी आपको संख्याएं देखने को मिल सकती है, बन सकती है। ठीक है, तो 6 और 11 से 25 बनाना है। तो देखिए कैसे ट्राई करते हैं कि 11 का दुगना होता है 22, और 22 में क्या जोड़ दें कि 25 बन जाए? 3, और 3 क्या? 6 का आधा होता है। तो क्या मैं इसको बिल्कुल तरीके से लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ कि 6 का आधा प्लस 11 का दुगना अगर जोड़ा जाए तो बनता है 25, और यही लिखा है, हाँ या ना? ठीक है, सिमिलरली 8 का आधा प्लस 6 का दुगना, 12 और 4 कितना बनेगा? 16, क्या ये 16 लिखा है? हाँ या ना? यहाँ पैटर्न को फाइंड कर लिया, यहाँ पैटर्न को चेक भी कर लिया है, तो अब अप्लाई कर दें। तो अप्लाई करते हैं। 12 का आधा 6 प्लस 5 का दुगना 10, कितना बनेगा? 16। तो यहाँ पर क्या 16 आ जाएगा? तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व किया है, इसका आंसर बनेगा 16। और इस चीज के लिए तैयार रहें कि संख्याओं को अलग अलग नंबर से गुणा करना। यहाँ आधे और 2 से किया है, कभी कभार आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है 2 या 3 से कर दे, कभी आपको देखने को मिल सकता है 1 या 2 से कर दे। इस तरह का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल सकता है इस 3/3 की मैट्रिक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये वाला जो मैं लिख रहा हूँ 13 54 क्वेश्चन मार्क, 7 45 32, 27 144, 68, ऑप्शन है 42 36 6 और 4, 42 36 6 और 4। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। 3/3 की मैट्रिक्स है और इसका कॉन्सेप्ट अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया ना आपने ये क्वेश्चन? देख लीजिए एक बार फिर से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। ये लीजिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और एक नई चीज आपको फिर से सिखाने की कोशिश करता हूँ 3/3 की मैट्रिक्स में। क्वेश्चन है 51 11 61 64 30 32 35 क्वेश्चन मार्क और 43। ठीक है, ऑप्शन है 25 27 32 और 37। ठीक है जी, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 3/3 की मैट्रिक्स है। इस क्वेश्चन को अगर आप ट्राई करते हैं और ये क्वेश्चन आप देखेंगे कि नहीं बना, काफ़ी ट्राई किया आपने, नहीं बना होगा ये क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या कर रहा है
तो मैंने आपको एक चीज़ आपको समझाई कि जब आप क्वेश्चन को ट्राई करते हैं और क्वेश्चन कहीं से भी नहीं बनता है, तो जब सब जगह से हार जाए तो फिर लास्ट में बचता है डिजिट, अंकों से खेलना। ये बहुत एक अलग चीज़ है और यही चीज़ क्वेश्चन को अच्छा बना देती है, अंकों से खेलना। अंकों से कैसे खेल रहा है? अब अंकों से कई तरह से खेल सकता है, ठीक है। अंकों से देखिए यहाँ कैसे खेल रहा है, बीच वाली टर्म को बनाना है। और पहले हम ट्राई करते हैं किसके अंदर? पहले हम ट्राई करते हैं रो के अंदर, पंक्ति के अंदर ट्राई करते हैं। तो यानी हम ऐसा बोल सकते हैं इन दो संख्याओं से इस संख्या को बनाना है। अब देखिए किस तरह से इन अंकों से खेल गया है। तो देखिए 5 और 1, इस 51 के अंकों को गुणा करता हूं तो बनता है 5। 6 और 1 इसके अंकों को गुणा करता हूं तो बनता है 6, और इन दोनों का योग है 11। क्या इस तरह से लिखा है? हाँ या ना? देखिए पहली बार में ये पैटर्न आपके दिमाग में स्ट्राइक नहीं करेगा, पर एक बार अब आपने ये पैटर्न को देख लिया है तो अपने आप को तैयार रखें कि हमें एग्जाम में इस तरह से भी सोचने की आदत डालनी है, ठीक है। 6 और 4 को गुणा करें तो कितना बनेगा? 24, और 3 और 2 को गुणा करें तो कितना बनेगा? 6, और दोनों का योग आता है 30। ये पैटर्न को हमने फाइंड के साथ साथ चेक भी कर लिया है। तो 3 को 5 से गुणा किया बना कितना जी? 15, और 4 को 3 से गुणा किया कितना बना? 12, और 15 और 12 का योग कितना आया? 27। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 27 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? समझ में आया क्वेश्चन? तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने आपके सामने सॉल्व करवाया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। 3x3 की मैट्रिक्स में क्वेश्चन मार्क 13, 49, 9, 17, 69, 13, 11, 59। ऑप्शन है 5, 9, 10 और 21, ठीक है। ये है 69, ठीक है जी। इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, 69, ठीक है। चलिए ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए अभी आपको 3x3 की मैट्रिक्स समझाई मैंने। पहला आपका काम यही है कि इस क्वेश्चन को आपको पॉज करना और ट्राई करना है, ठीक है। चलिए मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया, कई बच्चों से बना भी होगा, कई बच्चों से नहीं भी बना होगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से ये क्वेश्चन नहीं बना, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन मैंने आपको एक चीज़ समझाई कि 3x3 की मैट्रिक्स है, तो आपको तैयार रखना है अपने दिमाग को कि अलग अलग नंबर से गुणा करने का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। अगर आप नॉर्मली ट्राई करते हैं नहीं बनता है तो अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करने का कॉन्सेप्ट 3x3 की मैट्रिक्स में एग्जामिनर लगाता है। बार बार इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठाइए। अब आपको बस ये सोचना है कि 69 को पहले मैं इधर ही ट्राई करूंगा, क्योंकि देखिए ये नंबर इधर बड़े बड़े आ रहे हैं, तो इन दो छोटे नंबर से बड़ा नंबर ये बना सकता है। अब मुझे ये दिमाग लगाना है 9 और 17 के नंबर्स को, इन 9 और 17 को किन नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐसा क्या कॉम्बिनेशन तैयार करूं कि 69 बन जाए। आपको बस यही दिमाग लगाना होता है, ठीक है। तो अब ये जो दिमाग है वो इस तरह से लगाएं कि 9 का दुगना और 17 का 3 गुना, 17 तो 51 और 51 में 18 जोड़ें तो क्या 69 बनेगा? हाँ या ना? यही कॉम्बिनेशन आपको दिमाग में सोचना होता है, इसी चीज़ में दिमाग लगाना होता है। चलिए ये पैटर्न को ट्राई किया है, अब चेक भी कर लेते हैं। 13 का दुगना और प्लस 11 का 3 गुना, तो 33 प्लस 26 कितना बनेगा? 59 बनेगा। ये पैटर्न चेक भी हो गया है। अप्लाई कर दें तो अप्लाई करने पर यहाँ देखेंगे 13 का 3 गुना और हमें बनाना 49, तो यहाँ x मान लेते हैं इस मिसिंग टर्म को, तो x का दुगना करेंगे जी, ठीक है। तो 13 × 39, 39 49 में घटेगा कितना बचेगा? 10, और 10 में 2 का भाग लगेगा तो बचेगा 5। यानी कि यहाँ जो मिसिंग टर्म आएगी वो मिसिंग टर्म होगी कितनी? 5। 5 का दुगना और 13 का 3 गुना कितना बनेगा? 49 बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 5 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है दोस्तों। तो ये था अपना मिसिंग टर्म का। एक क्वेश्चन मैं आपको और होमवर्क के लिए देता हूँ। एक क्वेश्चन तो मैंने आपको दिया है, एक क्वेश्चन और देता हूँ जो आपको बनाना है होमवर्क में, जो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताएंगे इसका आंसर। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख के जा रहा हूँ। जैसे पिछली क्लास में क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, वो भी एक अच्छा क्वेश्चन था, वो चैलेंजिंग क्वेश्चन था। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। कई बार आसान आ जाता है क्वेश्चन, तो देखिए वो हर बच्चा बना लेता, पर जैसे ही एक अच्छा क्वेश्चन आता है वहाँ से ही मेरिट डिसाइड होती है कि वो क्वेश्चन को अगर आप बनाते हैं, एक एक नंबर से ही आप मेरिट में आते हैं और निकलते हैं बाहर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, ऑप्शन है 6, 8, 10, 12। जैसे ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो ये फिर मेरिट डिसाइड करने वाला क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आएगा ये एग्जाम में अगर 100 की बात करें तो 100 में से ये 7 से 8 बच्चे ऐसे होंगे जो इस क्वेश्चन को बना पाएंगे,
ठीक है। बाकी 92 बच्चे जो ऐसे होंगे वो बच्चे एग्जाम में उस 1 मिनट में उस हड़बड़ाहट में इस क्वेश्चन को नहीं बना के आएंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई। ये मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन में आपसे डिस्कस कर रहा था। एक लेक्चर और लेंगे जिसमें हम मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फिर हम उसका पार्ट 2 जिसमें हम अलग अलग डिज़ाइन वाले क्वेश्चंस की बात करेंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं रीजनिंग की एक क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।